अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियांजवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर क्लास सेकंड ईयर। आज हमने एक्सरसाइज 7.5 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और चैप्टर भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फाइंड द वर्क डन फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वर्क डन, W हमने फाइंड करना है। इफ़ द पॉइंट एट विच द कॉन्स्टेंट फोर्स F इज़ अप्लाइड, फोर्स गिवन है हमें जो अप्लाई हो रही है, कितनी है वो 4i + 3j 4i + 3j + 5k। ये हमारे पास फोर्स जो अप्लाई हो रही है पॉइंट के ऊपर। इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम, मूव कर रहा है पॉइंट, मतलब पॉइंट जिस पॉइंट से मूव कर रहा है हमारे पास P1 है, वो कितना है हमारे पास 3 1 - 2 टूवर्ड द P2 हमारे पास कितना है 2 4 6। इन फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं। W हमारे पास किसकी इक्वल होता है, W इज इक्वल होता है F.D के। यहाँ से हमारे पास फोर्स है, डिस्टेंस जो हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म है, तो हम वहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। दो पॉइंट्स के दरमियान है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके। अब हमने फर्स्ट पे किसको रखना है, x1 y1 z1 हमने किसके लेने हैं, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होगा, जो हमारे पास ओरिजिन होगा। अब उसमें हमें क्वेश्चन में क्या इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1, मतलब ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, P1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम P1 रखेंगे पहले। तो D हम कैसे फाइंड करेंगे, P1 हमने पहले रखा क्योंकि ओरिजिन था जहाँ से स्टार्ट हो रहा था P1 P2। x2 - x1, 2 में से -3 करेंगे तो -1 आई, 4 में से -1 करेंगे तो +3j, 6 में से -2 - +6 and 2 8j। ये आ गया हमारे पास D। फार्मूले पुट करेंगे, F हमारे पास क्या है 4i + 3j + 5k। इसका डॉट प्रोडक्ट D के साथ, D है हमारे पास -i + 3j + 8k। तो 4 i को i के साथ 4 1 4 -7 साइन का, j के साथ +++ 3 3 9, फिर k के एक साथ +++ 8 5 40 40 + 9 करेंगे 49, 49 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स आ जाएगी 45 और 4 से हमने फाइंड करना, इसमें कितनी फोर्स लग रही है 45। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वो हमारे पास क्या रहा है, अ पार्टिकल एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस। अब उस पर फोर्सेस लग रही हैं, कांस्टेंट है मतलब एक दूसरे के वो इक्वल है, फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर कांस्टेंट। पहली फोर्स का हमने क्या दिया जी F1 है, वो है हमारे पास 4i + j - 3k। और सेकंड फोर्स F2 का नाम दे दिया हमने उसको, वो हमारे पास इक्वल टू है 3i - j - k 3i - j - k इस डिस्प्लेसिस फ्रॉम। अब फिर फ्रॉम मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या आ रहा है A टू B, मतलब A हमारे पास ओरिजिन है, वो हमारे पास क्या है जी A 1 2 3, A टू B मतलब सेकंड पॉइंट है हमारे पास B, वो है हमारे पास 5 4 1। अब W इज इक्वल टू F.D। सबसे पहले हम फोर्स को ओवरऑल फाइंड करते हैं। ओवरऑल फोर्स के लिए क्या करेंगे, टोटल फोर्स के लिए दोनों को सम, तो F1 + F2 किसकी आ जाएगी, i को i के साथ 4 and 3 7i, j को j के साथ +-0j हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस का और माइनस का आपस में क्रॉस, -- साइन बड़ी वैल्यू का 3 and 1 4k। तो ये आगे हमारे पास टोटल फोर्स। अब D फाइंड करना है हमने, कहाँ से कहाँ तक, A से B की तरफ। तो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4i, 4 में से 2 निकालेंगे तो +2j, 1 में से -3 करेंगे तो -2k। अब फोर्स के में पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू F है हमारे पास 7i + 0j - 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने D के साथ, D है हमारे पास 4i + 2j - 2k। i को i के साथ करेंगे 7 4 28, j को j के साथ करेंगे 20,
0 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 6, तो 28 एंड 6 34, तो फोर्स आ गई हमारे पास 34, सॉरी 28 एंड 4 2 ज़ार 8, सॉरी 4 2 ज़ार 8 क्लास, तो 28 एंड 8 36। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब उसमें कह रहा है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पॉइंट, फिर ओरिजिन क्या है ए टू बी, मतलब ए हमारे पास ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए वो है हमारे पास 5 माइनस 5 7, 5 माइनस 5 माइनस 7, टूवर्ड बी टू बी, बी है हमारे पास 6 2 माइनस 2। अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्सेस बाय, अब फिर कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं। फर्स्ट फोर्स का हम नाम देते हैं जी F1, वो है हमारे पास 10i माइनस 6j प्लस 11 के, 10i माइनस 6j प्लस 11 के। उसके बाद हमारे पास लग रही है F2, वो हमारे पास 4i प्लस j प्लस 9 के, 4i प्लस 6j प्लस 9 के, 4i प्लस 5j प्लस 9 के। थर्ड फोर्स भी लग रही है F3, वो है हमारे पास माइनस 2i प्लस j माइनस 9 के। क्या करेंगे, पहले ओवरऑल फोर्स फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, तीनों का सम F1 प्लस F2 प्लस F3, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, ए टू बी मतलब ए फर्स्ट पे बी बाद में, और वहाँ से हम W इज इक्वल टू F डॉट डी में टोटल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डिस्टेंस के साथ। ये आप कर लेंगे खुद एज आ प्रैक्टिस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। एक फोर्स है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है। ये फोर्स मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं, साइड पे बार, वो कितना है जी हमारे पास 6 यूनिट। एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस के, एक और हमारे पास वेक्टर है उसका, वो उसके फोर्स क्या है, पैरेलल है, तो उसका हमने नाम दे दिया v का। वो वेक्टर है हमारे पास, लेट कर लिया v है जी 2i माइनस 2j प्लस के, 2i माइनस 2j प्लस के। ये फोर्स इसके क्या है, पैरेलल है। डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 1 2 3 2 5 3 7। फर्स्ट वाले पॉइंट को हमने ए क्या दिया, वो है हमारे पास 1 2 3। सेकंड को हमने बी क्या दिया, वो है हमारे पास 5 3 7। ए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव किया, ए टू बी मूव किया, मतलब डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में। अब फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब उसने क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। एफ का जो वेक्टर है वो वी वेक्टर के क्या है, इक्वल है। अब वेक्टर किसकी इक्वल होता है जी, एफ वेक्टर ओवर एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, तो एफ मैग्नीट्यूड यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ मैग्नीट्यूड डॉट वी बार ओवर वी मैग्नीट्यूड। अब एफ का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है जी 6, वी हमारे पास कितना है 2i माइनस 2j प्लस के डिवाइड बाई वी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 एंड 4 8 एंड 9, 9 अंडर रूट, 9 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 3। तो वी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 3, 3 2 ज़ार 6। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल एफ हमारे पास आ जाएगी 2 2 ज़ार 4i माइनस 2 2 ज़ार 4j प्लस 2 1 ज़ार 2k। ये आ गई हमारे पास फोर्स। जिसे हमने ए बी करके फाइंड कर लेना, फिर W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम डी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।
उसी में हमारे पास फार्मूला है मोमेंटम फाइंड करिए, मोमेंटम का फार्मूला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स F इज अप्लाइड, F कितना है जी हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस के, 3i प्लस 2j माइनस 4k इज अप्लाइड एट अ पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास, उसको हम लेट कर रहे थे जी, ए है हमारे पास, वो पॉइंट है हमारे पास 1 -1 2, 1 -1 एंड 2। फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंटम फाइंड करना है, मतलब मोमेंटम ऑफ फोर्स फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट मतलब अब हमारे पास बी, इसको कह लिया हमने जी, बी हमारे पास कितना है 1 -2 -1 एंड 3। स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कह रहा है अ फोर्स F इज अप्लाइड एट अ पॉइंट, पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, विद द पॉइंट ऑफ, विद द मोमेंट, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट का फोर्स फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट मतलब कह रहा है इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए 2 -1 एंड 3, अबाउट द पॉइंट 2 -1 एंड 3 मतलब इस पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए हमने फाइंड करना है। अब मोमेंटम आर का हमारे पास फार्मूला होता है आर का क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ। अब आर कैसे फाइंड करना है, दोनों को मिला लेंगे। अब बी उसने क्या है हमारे पास क्या है अबाउट, मतलब यहाँ से फाइंड करना है तो बी हमारे पास ओरिजिन होगा, बी को फर्स्ट में लिखेंगे, ए को बाद में, तो a माइनस बी करेंगे, x2 माइनस x1, 1 में से -2 करेंगे तो -i, -1 में से +1 करेंगे तो +0j, 2 में से -3 करेंगे तो -k। f हमारे पास गिवन है, मोमेंटम हमारे का फार्मूला ले लेंगे r क्रॉस प्रोडक्ट विद f, क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर i देन j एंड देन k। अब r को पहले लिखना है, r क्या है हमारे पास -1, j 0, k भी -1, फोर्स बाद में i क्या है 3, j है 2 और k है -4। तो i इंटू ये रो ये कॉलम स्किप कर देंगे, 4 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 देन माइनस j इंटू माइनस माइनस प्लस 4 1 4 प्लस माइनस माइनस प्लस फार्मूले का 3 1 3 देन प्लस k इंटू, अब k वाली रो और कॉलम स्किप करेंगे, 2 1 2 साथ में प्लस माइनस -2 3 0 0। तो ये आ गया हमारे पास 2i 4 and 3 7 प्लस माइनस -7j एंड प्लस माइनस -2k। ये आ गया हमारे पास मोमेंट आर्म जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं अ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट ए, फाइंड द मोमेंट आर्म F अबाउट द पॉइंट। अब फिर अबाउट द पॉइंट मतलब बी को हमने ओरिजिन ले लेना है, ए की तरफ मूव करके हम इसका डिस्टेंस आर फाइंड कर लेंगे और फोर्स हमें गिवन है, सेम यही फार्मूला लगा के आर क्रॉस एफ हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है गिवन अ फोर्स एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ ए, फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट बी। अब फिर अबाउट बी कह रहा है मतलब बी हमने ओरिजिन लेना है और उसको फाइंड करते हुए फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे बी टू ए बी ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है फाइंड द मोमेंट आर्म मोमेंट अबाउट ए ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टेंट फोर्सेज। अब फिर हमें फोर्सेज का कॉन्स्टेंट दी हुई है, सम में फोर्सेज दी हुई हैं तो हम टोटल फोर्स कैसे फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ 3 फोर्सेज हैं, तीनों का सम कर लेंगे। वेयर P इज़ देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और किस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, P पॉइंट पे, मतलब तीनों जाके किस पे मीट कर रहे हैं, P पॉइंट पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे, A पॉइंट पे, तो A हमारे पास ओरिजिन है, A को फर्स्ट पे लिखेंगे, P को बाद में और R फाइंड कर लेंगे। फोर्स कैसे आ जाएगी, तीनों के सम करके फार्मूले ले लेंगे R क्रॉस F, और यही हमारे पास दोबारा नेक्स्ट आ जाएगी मोमेंट R। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 सेम इस तरह, फोर्स गिवन है इज अप्लाइड एट पॉइंट P, फाइंड द मोमेंट आर्म अबाउट द पॉइंट Q। Q पॉइंट में फाइंड करनी है, Q फर्स्ट पे लिखेंगे, P बाद में, QP आ जाएगा, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फोर्स का फार्मूला लेके R क्रॉस F पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से क्लास होगा। दैट इज क्लास, यही था आज का हमारा लेक्चर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।